हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। हम अभी अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। कोयले के बारे में हमने पढ़ा कि कोयला एक समाप्त होने वाली हमारी कुदरती संपत्ति है और कोयले के प्रक्रमण द्वारा हम कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक है जो कठोर और सरंध्र और काला पदार्थ है। कोलतार जो है वो 200 पदार्थों का मिश्रण है जिसका उपयोग हम ज़्यादातर उद्योगों में करते हैं। फिर है कोयला गैस, तो उसका उपयोग हम उद्योगों में ईंधन के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या है? आजकल हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी वाहन चलते हैं, छोटे वाले, हल्के वाले, स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि में हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और जो भारी वाहनों हैं जैसे ट्रक है, बड़ी बड़ी ट्रक होती है ना, तो जो बड़ी बड़ी ट्रक होती है या फिर दूसरी बड़े बड़े टैंकर होते हैं, या आजकल तो डीजल कार भी आ गई है, तो उसमें डीजल का उपयोग होता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ऑलियम मतलब तेल से हुई, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टान के मध्य से निकलता है। ठीक है, तो ये भी ज़मीन के नीचे जो चट्टानें होती है ना, बड़ी बड़ी, उसकी मध्य में भरा हुआ है और वहाँ से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम जो है उसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जैसे सालों पहले, करोड़ों सालों पहले बड़े बड़े जंतु मतलब जीव हमारे पृथ्वी पर रहते थे, जैसे डायनासोर। आपको तो पता है कि डायनासोर कितने बड़े थे। तो उसी प्रकार के जो जल में रहने वाले प्राणी थे, समुद्र में जल में रहने वाले प्राणी, कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि जिसके कारण वो सारे दब गए और उनके शरीर जो थे वो पैंदे में जाकर जम गए, है ना। तो और फिर रेत तथा मिट्टी की सतहों के नीचे वो ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, क्यों वायु की? क्योंकि पानी में, जमीन के नीचे वायु नहीं होती, तो उसकी वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप, नीचे से ताप आता है ना, तो उच्च ताप और उच्च दाब, उस और ऊपर से दबाव जाता है, तो उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो अगर आपको पूछा जाए कि पेट्रोलियम कैसे बना, तो आपको समझ में आया कि कैसे बना। पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत शरीर से हुआ है। जल के ये जीव, इनके शरीर समुद्र में पैंदे के में जाकर दब गए, वहाँ पर उसके ऊपर रेत और मिट्टी की सतह आ गई और उन्हें द्वारा वो ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जीवों ने मृत पेट्रोलियम और कुदरती गैस में परिवर्तित हो गए। मृत जो जीव थे वो बदल गए और क्या बन गए? पेट्रोलियम बन गए और प्राकृतिक गैस में वो लोग परिवर्तित हो गए। 5.4 में देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। नीचे हम लोग अभी चित्र देखेंगे जो पेट्रोल के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की सतह से ऊपर है। ऐसा क्यों? यदि याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था, तो पेंसिल्वेनिया में खोला गया था। 1859 में प्रवेदित किया गया था, मतलब ड्रिलिंग किया गया था ज़मीन के अंदर से। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। ठीक है, उसके 8 साल बाद हमारे यहाँ भारत देश में असम जो है, वहाँ पर कोई माकुम नामक स्थान है, वहाँ पर तेल का पता चला। भारत में तेल के कुएं कहाँ पर है? असम में है, हमारे यहाँ गुजरात में है, बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में, और गोदावरी बेसिन जो बोलते हैं ना, और कृष्णा बेसिन, तो वहाँ पर है। ठीक है, नदियों के बेसिन में पाई जाती है, साउथ में। और हम अगर बात करें पेट्रोलियम का परिष्करण, तो वो देखते हैं पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। वो तो आपने देखा ही है, कभी ना कभी तो निकाल के लाल कलर का होता है ना। नहीं, वो तो काला होता है, वैसे देखो तो वो तो पेट्रोल है हमारे यहाँ है।
पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव्य है, इसकी गंध अप्रिय होती है। जैसे जिस तरह से हम निकालते हैं ना पेट्रोल, तो वो तो काला रगड़ा निकलता है, ठीक है, और उसको फिर शुद्ध किया जाता है रिफाइनरी, बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में, और फिर पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल है, पैराफिन मॉप है आदि को अलग किया जाता है। ठीक है, पहले तो वो मिश्रण होता है, उसमें क्या क्या होता है देखिए। विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मॉप आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम जो है उसको परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी परिष्करणी, मतलब जो अंग्रेजी में बोलो तो होती है ना रिफाइनरी, बहुत सारी रिफाइनरी है हमारे देश में। सबसे पहले यहाँ कोयली के पास जो आई है, वडोदरा के पास, वो है, आप बचपन से पढ़ रहे हो समाज विद्या में, सामाजिक विज्ञान में, ठीक है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले हम वो चित्र देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप चित्र को समझिए, आपको ये देखना भी है और समझना भी है और याद भी कर लेना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले होती है, ये चट्टान होती है ज़मीन की ऊपर की सतह, उसमें ड्रिलिंग किया जाता है इससे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मिलती है, गैस मिलती है। सबसे पहले हमें गैस मिलती है, उसके नीचे तेल हुआ होता है और उसके नीचे जल होता है। अब जल और तेल अलग साथ में नहीं होते, आपको पता है। अभी छठी में हमें पढ़ने में आता है, शायद आपने एनसीईआरटी ना हो तो ना पढ़ा हो, लेकिन आपको ये पता है कि तेल जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। दोनों को अगर मिश्रण भी कर दिया जाए तो थोड़ी देर में तेल की सतह ऊपर एक सतह बन जाती है ना। फिर आप खाने का तेल लो या फिर खनिज तेल लो, लेकिन वो पानी में मिश्रित नहीं होती। तो यहाँ पर ज़मीन में भी क्या होता है कि पानी और तेल का लेयर अलग रहता है। तेल पानी के ऊपर रहता है और उसके नीचे पानी रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तेलाशायी चट्टान होती है, उसके बाद फिर से ये देखिए, ठीक है। तो ये जो आकृति है वो आपको मुखपाठ कर लेनी है, सब कुछ याद रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ है नहीं, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है रिफाइनरी का, ये है ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम परिष्करणी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे गुजरात में वडोदरा के पास ही आई हुई है, कोयली में। अब समझ में आएगा, ठीक है। ये पेट्रोलियम परिष्करणी है। यहाँ पर हमारे यहाँ बड़ौदा के पास, कोयली के पास रिफाइनरी आई हुई है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। तो सबसे पहला होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो पीएनजी और सीएनजी है ना वो, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। फिर होता है पेट्रोल, जो मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक होते हैं, ठीक है, मोटर ईंधन में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ये जो होती है ना लॉन्ड्री, उसमें भी उपयोग होता है। मिट्टी का तेल जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, स्टोव, लैंप और जेट वायुमान के लिए, ठीक है। डीजल तो वो भारी वाहनों में यूज़ होता है, और इंजीनियरिंग में बड़े बड़े विद्युत जनित्रों में भी के लिए भी ईंधन के रूप में होता है। स्नेहक तेल मतलब स्नेहन, ये पता नहीं क्या है। फेरामिन मॉप तो मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के लिए ये उपयोग होता है। मतलब वो जो ग्लिसरीन होता है ना, ग्लिसरीन होता है, मोम होती है, वो उसमें से, वो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, देखिए सुनिए। और ये जो बिट्रूमेन है वो पेंट एवं सड़क निर्माण में यूज़ होता है। ये तो ये डामर की बात कर रहा है, ठीक है ना।
उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक, रेशे मतलब पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि हमने आगे वाले पार्ट में ही पढ़ा। ठीक है, तो जो पेट्रो रसायन है वो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि के उत्पाद में यूज़ किए जाते हैं। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में भी उसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों में जैसे कि यूरिया है के उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस यूरिया बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए यूज़ होता है। ये आपको बहुत अच्छी माहिती जानने को मिली है, याद रखिएगा। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। तो काला सोना ही है, काले सोने के बगैर की ज़िंदगी याद करो कैसे बीतेगी हमारी, है ना। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन समाप्त हो जाने वाली संपत्ति है तो उसका हमें संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, विवेक रखना पड़ेगा। प्राकृतिक गैस की बात करें हम लोग तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्व जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, जीवों की अश्मि से उत्पन्न हुई ईंधन है जो प्राकृतिक गैस है, जो एलपीजी है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, उसको ले जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम ट्रकों में या टैंकरों में भरकर ले जाएं, उसकी बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछा दो, है वैसे हमारे देश में, तो सरलतापूर्वक उसका परिवहन पाइपों द्वारा ही हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, जिसे सीएनजी के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। ठीक है, सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। आजकल फैक्ट्रियों में, हमारी बसों में, ट्रकों में, कारों में सीएनजी का उपयोग हो रहा है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, प्रदूषण कम फैलाता है, इसलिए सरकार आजकल सीएनजी वाहनों पर जोर दे रही है। ठीक है ना। अब आप ये मत कहिए कि आपने देखा नहीं है, देखा है, सबकी कारों में है सीएनजी का अधिक लाभ। और अब तक सीएनजी वाली रिक्शा भी घूम रही है, लीले हरे हरे डिज़ाइन वाली। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। हमारे घर में भी पाइपलाइन आ गई है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पाइपलाइनों का ऐसा जाल वडोदरा, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। ये हमारे अहमदाबाद को तो भूल ही गए, हमारे यहाँ भी तो सीएनजी घर घर तक पहुँच रहा है ना। वडोदरा ही नहीं, गुजरात में अहमदाबाद को, वलसाड़ कह लो, नवसारी कह लो, सभी जगह पर उसका जाल बिछ चुका है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। गनीमत है कि हमारे पास प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है ना, पता चला आपको कहाँ पर पाई जाती है। आगे देखते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है जो हम अगले भाग में देखेंगे।